19वीं व 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में समझेंगे। उनका पहले हम जीवन परिचय जानेंगे, महिलाओं की शिक्षा के संबंध में उन्होंने क्या कार्य किए उसको जानेंगे, अस्पृश्यता का विरोध उन्होंने किस स्तर पर किया, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, हिंदू विधवाओं का उत्थान के लिए सदैव वह प्रयासरत रहे, सत्य शोधक समाज के बारे में जानेंगे, ज्योतिबा की विचारधारा क्या रही, मुस्लिम सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणाम, इन बिंदुओं को हम विस्तार से जानेंगे। ज्योतिराव फूले ने वैसे ही समाज सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाया जैसे कि राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किए और उनको सुधारने में वे सफल भी रहे। ठीक उसी प्रकार महात्मा ज्योतिराव फूले का भी समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ज्योतिराव फूले जो कि सामाजिक समानता पर विशेष बल देते थे, उनका मानना था कि समाज में ब्राह्मणवाद और उसका प्रभुत्व ये समाज के लिए ठीक नहीं है और इसके लिए ब्राह्मण वर्ग भी उनसे नाराज रहता था। ज्योतिराव फूले ने सदैव यही प्रयास किया कि भारत से छुआछूत जातिवाद का अंत हो और समाज में एकता स्थापित हो। इसके लिए उन्होंने सदैव अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते रहे और उनके प्रयासों का ये परिणाम जरूर मिलता है कि लोगों में जन चेतना जागृत होती है और लोग इस बात को समझ जाते हैं कि शिक्षा और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, ये शिक्षा प्राप्त की जाए और सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए तो भारतीय समाज बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि उस समय भारतीय समाज में अशिक्षा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह और अनेक कुप्रथाएं मौजूद थी जो कि एक भारतीय समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय समाज इन्हीं में फंसकर रह गया था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुधार कार्य जो समाज सुधार करना चाहते थे तो उसको धर्म के ठेकेदार उसको गलत बता देते, जिससे कि मतलब समाज जीव प्रति बना रहे और उनका प्रभुत्व बना रहे। तो इसी क्रम में ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और उनको चुनौती तक दे डाली। तो आज हम ज्योतिराव फूले के बारे में जानेंगे। महात्मा ज्योतिराव फूले अछूतों के मसीहा, हिंदू विधवाओं के उद्धारक और ब्राह्मणवाद के कट्टर शत्रु थे। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है ये, ज्योतिराव फूले अछूतों के मसीहा, हिंदू विधवाओं के उद्धारक और ब्राह्मणवाद के कट्टर शत्रु थे। महात्मा ज्योतिराव फूले ऐसे समाज की पुनर्रचना करना चाहते थे जिसका आधार सामाजिक और न्याय समानता है। उन्होंने शूद्रों, अतिशूद्रों मतलब अछूतों व महिलाओं की मुक्ति के लिए एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। ज्योतिराव फूले का मानना था कि भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसको छूने से ही लोग अपवित्र हो जाते हैं। तो उनका मानना था कि सभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की दृष्टि में समान है, ईश्वर ने उन्हें समान बनाया, लेकिन मनुष्य ने ही उनको इतना भाव पैदा कर दिया है कि छूने मात्र से ही वो अपवित्र मान लिया जाता है। तो इस प्रकार की भावना का वो विरोध करते थे और उन्होंने विधवा विवाह पर विशेष बल दिया। जीवन परिचय जाने तो महात्मा ज्योतिराव का जन्म 1827 ईस्वी में पूना में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राव, पिता का नाम क्या था? गोविंद राव। जन्म हुआ 1827 ईस्वी में और माता का नाम चिन्नाबाई था। तो यहाँ ध्यान दें
कि उनका जन्म 1827 में पूना में हुआ है। पिता का नाम गोविंदराव है और माता का नाम चिमनाबाई था। उनके बड़े भाई का नाम राजाराम था। ज्योतिराव हिंदू समाज के अत्यंत निम्न श्रेणी के कृषक वर्ग में पैदा हुए थे। तो ज्योतिराव फूले और उनका परिवार एक जड़ जमीन से जुड़ा हुआ था और एक वो निर्धन परिवार में पैदा हुए और इसीलिए वे आम जनता की समस्याओं को भी जानते थे। उनके दादा सेतिवा फूलों का व्यवसाय करते थे, तो इसीलिए इनका नाम फूले पड़ा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिराव फूले, तो फूले नाम सब जो इनके साथ जुड़ा, तो इनके दादा जो थे सेतिवा, जिनका दादा का नाम था सेतिवा, वो फूलों का व्यवसाय करते थे, इसीलिए इनके नाम के आगे फूले शब्द जुड़ा। इसीलिए उनके परिवार को फूले परिवार कहा जाता था। ज्योतिराव का जन्म उस समय महाराष्ट्र में हुआ था जब पेशवा का पतन हो चुका था। क्या हो चुका था? पेशवा का पतन महाराष्ट्र में हो चुका था। पेशवा ब्राह्मणों का मुखिया माना जाता था, अतः ब्राह्मण एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। ब्राह्मणों की मानता थी कि समाज का निम्न वर्ग उनकी दासता के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसा मानना था कि उस समय पेशवाओं का ये मानना था कि जो निम्न वर्ग है वो पेशवाओं की सेवा के लिए पैदा हुआ है, दासता के लिए पैदा हुआ है। यह एक गलत सोच थी। जिस समय ज्योतिराव 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, यानी ज्योतिराव की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो जाता है। अतः उनका पालन पोषण आया ने किया और 1841 ईस्वी में उन्हें पढ़ने एक मिशनरी स्कूल में भेजा गया और 1847 ईस्वी में उन्होंने मिशनरी शिक्षा पूरी की। तो अपनी शिक्षा का कार्य 1847 में और मिशनरी स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं और 1847 में वे मिशनरी शिक्षा कार्य पूरा करते हैं। इसके बाद महिलाओं की शिक्षा, ज्योतिबा का स्कूल बंद हो जाने के बाद, यानी जब उन्होंने कंप्लीट पढ़ाई कर ली तो उसके बाद क्या करते हैं, ज्योतिबा और उनके मित्र सदाशिव गोवांडे, उनके मित्र का नाम था सदाशिव गोवांडे, ने अपनी अपनी पत्नियों को घर पर ही शिक्षित करना आरंभ कर दिया। और उनका उद्देश्य ये था कि पत्नियों को पहले शिक्षित किया जाए जिससे कि महिलाओं के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि भविष्य में स्थापित होने वाले लड़कियों के स्कूल में उन्हें वे पढ़ा सकें। ज्योतिबा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने उन्हें लड़कियों का स्कूल खोला, मतलब उनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला और लड़कियों इसमें ज्योतिबा के मित्रों ने भी उनकी आर्थिक मदद की और सदाशिव गोवांडे ने स्कूल की छात्राओं को स्लेट और 2 रुपया प्रतिमाह अनुदान देना आरंभ किया। तो सदाशिव गोवांडे जो थे वो ज्योतिबा की काफी मदद कर रहे थे। उन्होंने लड़कियों के लिए जो पढ़ने आती थी उनको एक तो स्लेट और 2 रुपये प्रतिमाह देने का अनुदान देना आरंभ कर दिया था, जो कि ज्योतिबा की एक बहुत अच्छी सहायता मानी जा सकती है। एक ब्राह्मण अध्यापक विष्णुपति ठाटे ने शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा राव की भी मदद की थी और एक ब्राह्मण अध्यापक जो विष्णुपति ठाटे जिसका नाम था उसने भी ज्योतिबा की मदद की। ज्योतिबा ने 3 जुलाई 1851 में एक और स्कूल स्थापित किया तथा महिला शिक्षा समिति स्थापित की। तो इस प्रकार 1851 ईस्वी में एक और स्कूल स्थापित किया उसने, किसने? ज्योतिराव फूले ने। और महिला शिक्षा समिति स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और जिससे कि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो समाज भी एक अच्छी अवस्था में पहुंच सकता है और जब स्त्री घर की पढ़ी लिखी होगी तो उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। इससे सामाजिक जो वातावरण में परिवर्तन आएगा और स्त्रियों की दशा को भी सुधारा जा सकता है।
स्त्री शिक्षा का उद्देश्य मतलब ज्योतिराव फूले का यही था। इसके बाद अस्पृश्यता का विरोध। ज्योतिबा जाति प्रथा और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे, यानी वो छुआछूत को बहुत बुरा मानते थे। वे निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति को ऊपर उठाना चाहते थे। उन्होंने अज्ञानता को समाज के लिए खतरनाक बीमारी बताया जिसका उचित उपचार आवश्यक है। इस बीमारी का मूल कारण था जाति प्रथा। तो जाति प्रथा जो कि ज्योतिराव फूले इसको ठीक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि समाज में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, उनके भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके बीच में जो जाति वर्ग को लेकर जो घृणा की भावना है उसको दूर किया जाए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और वो अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वो सभी को समान रखने पर ज़्यादा बल देते थे। ब्राह्मण, हाँ, इस बीमारी का मूल कारण जाति प्रथा जिससे सर्वाधिक पीड़ित निम्न जाति के लोग हैं। ब्राह्मण मित्रों ने अपने आप को शिक्षा समिति से अलग कर लिया था। अब क्या हुआ कि ज्योतिराव फूले की विचारधारा से ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे वो नाराज रहने लगे और वो धीरे धीरे ज्योतिराव फूले से दूरी बनाने लगे। उन्होंने अलग कर लिया क्योंकि ज्योतिराव फूले ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, उन्होंने उसको चुनौती दी। तो उनके जो निकट मित्र थे वो उनसे दूरी बनाने लगे और शिक्षा जो समिति थी, महिला शिक्षा समिति जो बनाई गई थी, उससे वो दूर हो गई। ज्योतिराव ने एक मिशनरी स्कूल में नौकरी कर ली क्योंकि उनको आर्थिक परेशानियां आने लगी थी, तो उन्हें मजबूरी में फिर स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। वह पत्नी सावित्रीबाई खाली समय में मोटे गद्दे और रजाई बनाकर बेचती थी। तो उनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई और उनके पिता का नाम था गोविंदराव, माता का नाम चिमनाबाई और उनके दादा का नाम क्या नाम था, शेखेवा, और बड़े भाई का नाम राजाराम और पत्नी का नाम है सावित्रीबाई, ये ध्यान रखें। इसके बाद ब्राह्मणवाद को चुनौती। ज्योतिराव के जो जाति प्रथा विरोधी अभियान से ब्राह्मण खुद तो मतलब नाराज तो थे। ज्योतिराव ने ब्राह्मणवाद को चुनौती देने का भी निश्चय कर लिया था क्योंकि उनका मानना था कि ब्राह्मणवाद जो है यानी ब्राह्मणों का जो वर्ग है वो निम्न वर्ग के लोगों को हे की दृष्टि से देखता है और ये मानता है कि वो इस धरती पे सेवा के लिए पैदा हुए। तो ऐसी विचारधारा से जब ब्राह्मण परिचित हुए तो उन्होंने ज्योतिराव फूले से दूरी बना ली और उनकी आलोचना भी करने लगे। 1885 ईस्वी में उन्होंने तृतीय रत्न नामक नाटक लिखा और 1850 ईस्वी में उन्होंने तृतीय रत्न जो नाटक लिखा उसका भी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें पौराणिक मान्यताओं का भांडाफोड़ किया गया और इससे ब्राह्मणों का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया था। यानी ब्राह्मण बहुत ही अधिक नाराज हो गए थे तृतीय रत्न से। हिंदू विधवाओं का उत्थान। तो ज्योतिराव फूले सदैव से यही चाहते थे कि किसी प्रकार से महिलाओं की स्थिति सुधारा जाए, क्योंकि स्त्री समाज में यानी स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, शोचनीय थी। और राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ये पहले से दशा सुधारने में लगे हुए थे, लेकिन हिंदू विधवाओं का उत्थान करने का बीड़ा ज्योतिराव फूले ने भी उठाया और वे मानते थे कि हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही नारकीय होती है और नरक तुल्य। तो उन्होंने ज्योतिराव के समय हिंदू विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। विधवा होते ही स्त्री को क्या करना पड़ता था, बाल कटवाने पड़ते थे, उसे नंगे पैर रहना पड़ता था, वह ना तो अच्छे कपड़े पहन सकती और ना ही अच्छा भोजन उसको मिलता था। और सुबह सुबह विधवा का मुंह देखना भी एक तरह से पाप समझा जाता था। 1840 में महाराष्ट्र में विधवा विवाह के समर्थन में प्रचार आरंभ किया ज्योतिराव फूले ने। 1840 में क्या करते हैं वो महाराष्ट्र में विधवा विवाह के समर्थन का प्रचार आरंभ कार्य शुरू करते हैं। तो विधवाओं की ये स्थिति
बहुत ही दयनीय नारी थी और वो इसी दशा को सुधारने के लिए कटिबद्ध होते हैं और उन विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए प्रचार प्रसार आरंभ 1840 में करते हैं। इसके बाद सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज क्या था? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों के सहयोग से सत्यशोधक समाज की स्थापना की और ज्योतिबा को इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना होने के बाद इसको जो संस्था का प्रथम अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाया गया किसको? ज्योतिराव फूले को। और इस तथा नारायण राव को सचिव बनाया जाता है संस्था का। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज का इसका उद्देश्य था, इस समाज का उद्देश्य था शूद्रों को हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रभाव से मुक्त कराना था। क्या था? शूद्रों को यानी चतुर्थ वर्ग को हिंदू धर्म के पौराणिक धर्म ग्रंथों से उन्हें मुक्त कराना। यानी ये बात यहाँ निकल के आती थी। वो ये कहना चाहते थे इस समाज के माध्यम से कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं कि चतुर्थ वर्ग का कार्य सिर्फ सेवा करना है, ये नियम उन पे लागू नहीं होगा। ये पौराणिक ग्रंथों की ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी। और यही सत्यशोधक समाज ने इस बात का प्रचार प्रसार किया। उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इस समाज का प्रमुख उद्देश्य था। तो सत्यशोधक समाज का मानना था कि ग्रंथों की बातें जो गलत हैं वो चतुर्थ वर्ग यानी शूद्र वर्ग पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि और भी संस्कृतियां हैं वहां पर इतना भेदभाव नहीं। भारत में ही क्यों? भारत की जो चतुर्थ वर्ग के लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों? इनका कहना ये था। और ज्योतिराव फूले ने सदैव चतुर्थ वर्ग के और शूद्रों के उद्धार के लिए सदैव प्रयासरत रहे। ज्योतिबा की विचारधारा। ज्योतिबा ने सदैव सदाचार, न्याय और सहिष्णुता का उपदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है वह किसी को परेशान नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य था क्लियर कि जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है और जो एकदम स्पष्टवादी है, जो अहिंसा को मानता है, वह व्यक्ति किसी के प्रति गलत भावना नहीं रख सकता है। इसीलिए उन्होंने सत्य को विशेष बल दिया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है वो बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा इस छुआछूत जातिवाद से लेना देना नहीं है। तो उनका यही प्रयास था कि लोग इस बात को समझें कि समस्त संसार में ईश्वर ने सभी को समान बनाया, तो हम भेदभाव कौन होते हैं करने वाले। इसीलिए है कि दूसरों की भलाई के लिए संघर्ष करें। प्रत्येक मनुष्य को मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो जाना चाहिए और ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। तो ज्योतिबा का मानना था कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, हम भेदभाव न करें, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, जो चतुर्थ वर्ग है उनके साथ उनको घृणा की दृष्टि से न देखें। ऐसी विचारधारा ज्योतिराव फूले की थी। अब इसके बाद देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में जिस प्रकार से हिंदू समाज में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और डेरी जियो ये अपने समाज सुधार में लगे हुए थे, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ, अशिक्षा और भेदभाव इस प्रकार की परेशानियाँ हैं जिसको शिक्षा के द्वारा ही सुधारा जा सकता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार था। और वो सर सैयद अहमद खान ये भी मानते थे कि यदि मुस्लिम समाज
पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भाषा है उसको सीखने से लाभ ही है। और उस समय हिंदू वर्ग के लोग जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे वो अंग्रेजी शिक्षा को अपना रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने यही मुस्लिम जनता से आह्वान किया कि वो भी शिक्षा को महत्व दें, पढ़े लिखें। वो शिक्षा से घृणा नहीं करें कि वो शिक्षा कोई खराब नहीं होती, चाहे अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर लेना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा ही उन्होंने मुस्लिम लोगों से कहा, जिसका मुस्लिम वर्ग ने काफ़ी उनका सम्मान और स्वागत किया कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म की दृष्टि से अगर हम सभी चीज़ों को देखेंगे तो अपनी उन्नति नहीं होगी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके बारे में जानेंगे। मुस्लिम सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में हिंदुओं की भांति मुस्लिम समाज में भी सुधार आंदोलन हुए। और मुस्लिम समाज में दो वर्ग थे, एक तो उच्च वर्ग, उच्च अभिजात वर्ग, तथा दूसरा था जनसाधारण वर्ग। मुस्लिम सुधार आंदोलन का आरंभ सैयद अहमद बरेलवी से हुआ, जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता का विरोध कर वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया। अब अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है कि जो कार्य हिंदुओं के लिए राजा राममोहन राय ने किया वही कार्य सर सैयद अहमद खान ने किया। भारतीय मुसलमानों के लिए मुसलमानों की आत्मनिर्भरता और अपनी मदद आप अंग्रेजी शिक्षा आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का कार्य सर सैयद अहमद खान को जाता है। और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। इस आंदोलन ने मुसलमानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। तो अगर मुसलमानों में शिक्षा और उनमें जागृति लाने का जो श्रेय है वो सर सैयद अहमद खान को जाता है, क्योंकि अंग्रेज भारत में ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदू समाज में तो समाज सुधार के कार्य चल रहे हैं, पर मुस्लिम समाज पिछड़ा क्यों। तो इसीलिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान को भी सुझाव दिया कि वो अपने समाज में एक सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाए। तो सैयद अहमद खान जो स्वयं भी काफी शिक्षित थे और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार से मुस्लिम समाज को शिक्षित किया जाए, तो इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि आज भी वर्तमान में चल रहा है और बहुत से छात्र एवं छात्राएं वहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणाम। तो अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी भाषा, भाषा, संस्कृति, विदेशों से संपर्क, ईसाई पादरियों के प्रचार के कारण भारत में जो पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हुई और उससे जो पुनरुद्धार और आंदोलन हुए, उन्होंने भारतीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और जीवन के सभी अंगों में नवीन चेतना का संचार किया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत में जो भारतीय समाज है, जो विभिन्न कुरीतियों से ग्रस्त है, उसमें सुधार किया जाए। जैसे कि सती प्रथा के रूप में हम देखने को मिलता है कि सती प्रथा राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से द्वारा इसको बंद किया जाता है, इस पर रोक लगाई जाती है। और इसी प्रकार से और भी कुछ प्रथाएं थी, उनमें भी सुधार कार्य होता है। विधवा विवाह को स्वीकृति प्राप्त होती है और बाल विवाह पे रोक लगती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अंग्रेज भी ये चाहते थे कि भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों और उसका माध्यम था शिक्षा। और इस प्रकार से बाद में हिंदू और मुस्लिम समाज ने भी इस बात को समझा कि जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में नहीं होगा तब तक समाज को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ज्ञान है वो सीमित दायरे में रहकर व्यक्ति ज़्यादा अपना
बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता को से भी प्रभावित हुए और धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम वर्ग में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। तो आज हमने इस वीडियो में हमने महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में जाना कि वो किस प्रकार से अछूतों के मसीहा और हिंदू विधवाओं के उद्धारक और ब्राह्मणवाद के कट्टर शत्रु थे। जीवन परिचय में देखा कि 1827 में पूना में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम गोविंदराव, माता का नाम चिन्नाबाई और बड़े भाई का नाम राजाराम था। और उनके दादा जो सेतिवा फूलों का व्यापार करते थे, यानी और जिसके कारण परिवार को फूले परिवार कहा जाता है। उनका फूले नाम इस प्रकार से जुड़ा। ज्योतिराव का जन्म उस समय हुआ जब महाराष्ट्र में पेशवा का पतन हो चुका था। पेशवा मतलब ब्राह्मणों का मुखिया माना जाता था। इनका ये विचार था कि जो निम्न वर्ग है वो ब्राह्मणों की सेवा के लिए धरती पे पैदा हुई है, जिसका ज्योतिबा फूले ने विरोध किया। और उन्होंने 1841 में एक मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और 1847 में उन्होंने मिशनरी शिक्षा पूरी की। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने उनके मित्र जो थे ज्योतिबा के सदाशिव गोवांडे और विष्णुपति खाट्टे, उन्होंने उनकी मदद की और उन्होंने फिर महिला शिक्षा समिति की भी स्थापना करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। अस्पृश्यता का विरोध ज्योतिबा ने किया क्योंकि उनका मानना था कि निम्न वर्ग के लोग की स्थिति को ऊपर उठाना वो चाहते थे। और उन्होंने और उनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई, इन्होंने दोनों ने मेहनत की। आर्थिक परेशानी होने के बावजूद सामाजिक कार्यों, समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। ब्राह्मणवाद को चुनौती दी तो जिसमें 1885 में उन्होंने तृतीय रत्न नामक नाटक लिखा। इससे ब्राह्मण वर्ग के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इस नाटक में उन्होंने पौराणिक मान्यताओं का भांडाफोड़ किया था। हिंदू विधवाओं का उत्थान, दशा को सुधारना, नरतुल्य दशा थी विधवाओं की, क्योंकि ना तो उन्हें भोजन मिलता, ना उनके साथ व्यवहार होता, उन्हें देखने से भी अपशकुन माना जाता और उनके जो भौतिक दशा उनकी होती, बाल कटवा दिए जाते, खाने को मिलता नहीं और उनको नंगे पैर रहना पड़ता, ना अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। तो इस दशा से वो इन विधवाओं को उभारना चाहते थे। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। 1840 में महाराष्ट्र में विधवा विवाह के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में होती है, और इस समाज का उद्देश्य था शूद्रों को हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रभाव से मुक्त कराना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ज्योतिबा की विचारधारा कैसी थी? उनका मानना था कि जो पौराणिक धर्म ग्रंथों के जो नियम है वो निम्न वर्ग पर लागू नहीं होते। वो ये उनका मानना था कि सत्य जिसने सत्य का अनुभव कर लिया वो कभी दूसरों के प्रति गलत भावना या गलत व्यवहार नहीं कर सकता। मुस्लिम सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में हिंदुओं की भांति मुसलमान समाज में भी सुधार आंदोलन हुआ। सर सैयद अहमद खान का विशेष योगदान देखने को मिलता है और सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणाम अच्छे निकले, जिससे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम वर्ग में शिक्षा के द्वारा नवीन चेतना का संचार होता है। तो आज हमने विस्तार से महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में और मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खान का योगदान को विस्तार से समझा। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।